तो सनातन धर्म क्या है और इसे धर्म ही क्यों बोला जाता है? तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन मीन्स टाइमलेस, ऐसी कोई चीज़ जो कि जिसका कोई समय सीमा ना बना हो। ये आज से नहीं, अनंत कालों से चला आ रहा है। इसमें ये 100 सालों से नहीं, लगभग कई हजार सालों से चला आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सनातन। तो अब जान लेते हैं सनातन में होता क्या है और इसे धर्म क्यों बोला जाता है, ये धर्म के सूची में क्यों आता है। तो देखिए, धर्म जैसे कि शैव धर्म, वो लोग जो कि शिव जी की उपासना करते हों, शिव जी की पूजा करते हों और उन्हें फॉलो करते हों। वैष्णव धर्म जो कि विष्णु जी की पूजा करते हों और उन्हें मानते हों। ऐसे ही और भी धर्म है जैसे कि सिख, जैन, बुद्धिज़्म एंड सो ऑन। तो अब जान लेते हैं कि ये इसे धर्म क्यों बोला जाता है। देखिए, हिंदुइज्म जो है वो एक अलग चीज़ है और सनातन धर्म जो है वो एक अलग चीज़ है। हिंदुइज्म जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुइज्म इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल पावर। वो कोई मन से निकला हुआ कोई पावर नहीं है जो कि भगवान से रिलेटेड है। वो एक फीलिंग है कि ना, हम लोग हिंदू हैं और हम लोग एक कंट्री में रहते हैं, इसलिए इसको एक हिंदुइज्म नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू शब्द आया कहाँ से। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में अपने बनाया है, लेकिन एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि जब बाहरी ट्रेडर्स, वेस्टर्न ट्रेडर्स इंडिया में जब आए थे, तो वो लोग जब सिंधु नदी के पास आए, जो आज हम लोग जिसे इंडस कहते हैं, तो वो लोग सिंधु को सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। तो ये है, अगर मान लीजिए नदी है तो इसके इस पार जो है वो आपका इंडिया है आज का, और इस पार वेस्ट जो पाकिस्तान है आज का। तो इधर के लोगों को वो लोग हिंदू कहते थे, और हिंदू लोग जहाँ रहते हैं उसको स्थान कहा जाता है, तो हिंदुस्तान। एंड अब जान लेते हैं सनातन धर्म के बारे में। तो देखिए, जो हम लोग जोड़ते हैं कि सनातन धर्म हिंदुत्व या हिंदुत्व से रिलेटेड या गीता से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इसे अपने धर्म से जोड़ेंगे तो ये गलत है। ये एक खुद में एक धर्म है। इसके बारे में आपको गीता में मिलेगा, इसके बारे में आपको रामायण में मिलेगा, इसके बारे में आपको वेदों में मिलेगा। आप जितने भी ग्रंथ उठाइए, चाहे वो सिखों का ग्रंथ हो, चाहे ज्यूस का ग्रंथ हो, चाहे ईसाइयों का ग्रंथ हो, सबके में आपको सनातन धर्म के बारे में मिलेगा। हाँ, हो सकता है ये अलग लैंग्वेज या अलग लिबरेटेशन से मिले, लेकिन सनातन धर्म के बारे में मिलता है। अब जान लेते हैं सनातन है क्या। जैसा मैंने आपको बताया कि वो टाइमलेस होता है। तो देखिए, सनातन मीन्स नेचर, जो हमारी प्रकृति है वो है सनातन धर्म। तो अब ये धर्म कैसे बना, तो देखिए, सनातनी हिंदू, आज के समय में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टॉपिक्स उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रहे हैं कि सनातन हिंदू, सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू। तो सनातनी मतलब कि कोई बेसिक रिलीजन फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग, वो कोई भी बन सकता है, सनातन धर्म को फॉलो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू ही फॉलो करे या कोई बेसिक कम्युनिटी ही फॉलो करे, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। ये बेसिकली इसमें होता ये है कि जो भी व्यक्ति नेचर से क्लोज रहता है वो सनातन धर्म को फॉलो करता है। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, आप टहलने जाते हैं पेड़ पौधों के बीच में, आप नीम का दत्वन करते हैं, नीम की एक डंडी आती है जिसको चबाया जाता है, नीम की पत्तियां खाते हैं, और जितना ज़्यादा आप नेचर से क्लोज रहते हैं, जैसे कि आप उठना बैठने वक्त आप हर चीज़ में नेचर को यूज़ करते हैं, चाहे वो तुलसी हो गया, चाहे शीशम हो गया, चाहे नीम हो गया, चाहे आम हो गया, आम का पेड़ हो गया, चाहे अमरूद हो गया। जब आप नेचर को यूज़ करते हैं, चाहे आप मिट्टी पे अगर आप चलते हैं, तो जितना ज़्यादा आप नेचर के पास रहेंगे वही हो जाएगा सनातन। तो वो लोग जो कि नेचर के पास रहते हैं और नेचर को ही फॉलो करते हैं विद यूजिंग द अदर रिलीजन, जैसे कि आप अगर हिंदू या मुस्लिम है, अगर आप नेचर के संग रहते हैं तो आप एक सनातनी हिंदू हो सकते हैं, सनातनी ज्यूस हो सकते हैं, सनातनी क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है जो कि आज के टाइम पे है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो सिर्फ उठा देते हैं, हाँ मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं ही सनातनी हिंदू हूँ, बट दैट्स नॉट अ रियल पॉइंट।
अगर आपको यही नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि आप एक तरीके से एक बेबाकी तरीके से आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं सनातनी हिंदू हूँ। हिंदुइज्म या रिलीजियस कोई और स्पिरिचुअलिटी पावर जो है या किसी आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट वे, बट बीइंग अ सनातन और फॉलोइंग अ सनातन धर्म इज डिफरेंट। यहाँ दूसरा फेज है, यहाँ दूसरा फेज है, यहाँ आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, रिलीजन में भी सनातन होते हैं, यानी कि अगर आप वेद को उठाइए या पुराण को उठाइए या गीता को उठाइए तो गीता में भी सनातन के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि हर वो चीज़ जो कि नेचर से कनेक्टेड है, नेचर से रिलेटेड है, दैट इज़ नोन एज सनातन। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, टहलने जाते हैं, आप मिट्टी के बर्तन पे खाना खाते हैं या मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुल्हड़ हो गया, पानी पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, नेचर के लिए कन्फाई रहते हैं कि नहीं हमें ऐसा सही करना चाहिए, और सूरज को जल देते हैं, यानी कि सूरज के ऊपर ऐसा पानी देते हैं, उससे जो रेजेज आती हैं वो हम लोगों की आंखों में आती हैं और उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, दे आर नोन एज सनातन धर्म, दे आर फॉलोइंग सनातन धर्म। और जिन लोगों को नहीं पता है और वो लोग ऐसे भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनि लोग पहले के लोग जो थे उन्होंने इसे डिफाइन कर दिया कि नहीं, जो नेचर से कनेक्टेड रहेगा, जो नेचर से अपने आप को कनेक्ट रखेगा, और नेचर प्लस गॉड इक्वल टू सनातन धर्म। तो जो नेचर से भी कनेक्टेड रहेगा और गॉड से भी कनेक्टेड रहेगा वो फॉलो कर सकता है, वो एक तरीके से वो फॉलो कर रहा है सनातन धर्म को। लेकिन आज के जो कुछ मंद बुद्धि कह सकते हैं, या जिन लोगों को जानकारी नहीं है, स्टूपिड लोग, अ कर्स लैंग्वेज, स्टूपिड लोग, तो वो लोग इसके बारे में सही जानकारी नहीं देते और बस उठाते नहीं हम सनातन धर्म है, और उसके बारे में जब कोई अदर कास्ट या अदर रिलीजन के पर्सन बोलते हैं तो उन लोगों को बहुत ख़राब लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। यदि जानकारी होती तो वो भी खड़े होकर बोल सकते हैं। सो दैट इज़ द फुल पॉइंट ऑफ सनातन धर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि इसके बारे में सबको जानकारी हो। एंड धन्यवाद।